ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बताया था आपको, कल मैंने बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, उसके ट्रांजैक्शन क्या क्या होते हैं। मैंने बताया था कि ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो दो तरीके से इफेक्ट करते हैं। या तो ट्रांजैक्शन दो अकाउंट्स को इफेक्ट कर रहे होंगे, दो आइटम को इफेक्ट कर रहे होंगे, या फिर ट्रांजैक्शन दो से ज़्यादा आइटम को इफेक्ट कर रहे होंगे। और मैं सबके एग्जाम्पल भी बताए थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब है कि हाउ टू मेक या हाउ टू सॉल्व द अकाउंट इक्वेशन क्वेश्चन। कैसे हम अकाउंट इक्वेशन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, देन आफ्टर इसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक ट्रांजेक्शन को कैसे हम उसको वहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप आपका होता है, वेरी फर्स्ट स्टेप होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स को आपको डिवाइडेड करना है, ट्रांजेक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। ट्रांजेक्शन क्या करना है, आपको एनालाइज करना है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। मतलब कि कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जिनके रूप में आपको उस ट्रांजेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। मतलब जो ट्रांजेक्शन हुआ है आपके बिजनेस में, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। वो वेरिएबल कौन कौन से हैं? वो वेरिएबल है आपके एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। पांच ही। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज द ट्रांजैक्शन एंड रिप्रेजेंट इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल। मतलब है ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। देन आपका ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना है जब, तो उस समय आपको आइडेंटिफाई किस फॉर्म में करना है। तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन होगा उनको आपको इस पांच फॉर्म में आइडेंटिफाई करना है। उसमें से ये पांच चीज़ें आपको देखनी है, पांच चीज़ों में से कितनी चीज़ें उसमें से निकल रही हैं। मिनिमम दो चीज़ें होंगी। ठीक है, मिनिमम दो चीज़ें हो सकती है। हाँ, यह हो सकता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या करना है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है उस ट्रांजैक्शन को आपको रिप्रेजेंट करना है इन पांच वेरिएबल में से। इन पांच वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल आपका होगा ही होगा, मिनिमम एक तो होगा ही होगा। या तो हो सकता है कि एसेट भी हो, बट एसेट में क्या हो कि एक एसेट डिक्रीज हो और एक एसेट इंक्रीज हो, या फिर एसेट और लायबिलिटीज के साथ में ट्रांजैक्शन हो, या फिर एसेट लायबिलिटी एसेट और कैपिटल के साथ ट्रांजैक्शन हो, या फिर एसेट लायबिलिटीज प्लस रेवेन्यू के साथ ट्रांजैक्शन हो, या कैपिटल के साथ ट्रांजैक्शन हो, या एक्सपेंसेस के साथ ट्रांजैक्शन हो। एक्सपेंसेस का मतलब है कि कैश पेड टू सैलरी पेड, सैलरी पे की गई है। तो अब देखिए क्या एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस भी है और कैश भी गया आपके यहाँ से, तो एसेट चला जाएगा और आपको क्या है, कम होगा तो आपकी कैपिटल से कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपका जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है सबसे पहले आपको कैटेगराइज करना है इन पांच आइटम्स में। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि आपने जो कैलकुलेट किया है वेरिएबल का, उसका ये कैलकुलेट करना है कि वो इंक्रीज हुआ है और डिक्रीज हुआ है। मतलब कि कौन सा वेरिएबल इंक्रीज हुआ है, कौन सा वेरिएबल डिक्रीज हुआ है। आपका ये दूसरा स्टेप है कैलकुलेट करना का। ठीक है, तो दूसरा स्टेप क्या है, आपने जो वेरिएबल कैलकुलेट किए कि ये वेरिएबल आए हैं, तो उन वेरिएबल में से किसका कौन डिक्रीज हुआ है और कौन इंक्रीज हुआ है, ये कैलकुलेट करेंगे। देन आपका थर्ड स्टेप है, इसके बाद थर्ड स्टेप है कि जो आपने वेरिएबल कैलकुलेट किए हैं उनको अप्रोप्रिएट प्लेस पे उनको पुट कर देना है, उनको नेसेसरी प्लेस पे पुट कर देना है। फॉर्मेट कैसा होता है, एक साइड एसेट्स होती हैं, ठीक है, एक साइड एसेट्स होती हैं और इधर पे कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। अब जिसमें चेंजेस हुआ है, तीन वेरिएबल आपके पास, तीन में जिसमें चेंजेस हुआ है आप उस चेंजेस को यहाँ पे शो कर देंगे। अगर एसेट इंक्रीज हुई है तो एसेट प्लस कर देंगे। ठीक है, और अगर कैपिटल या लायबिलिटी में कोई भी इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है तो उसको भी आप यहाँ पे लिख देंगे जिसके में हुआ है। अगर कैपिटल हुआ तो उसमें लिख देंगे, जिसमें नहीं हुआ तो उसमें नील लगा देंगे या फिर जीरो लिख देंगे। ठीक है, जैसे सैलरी पे की गई है तो क्या है आपका सैलरी पे खर्चा है, कैश दिया है तो सैलरी आपका कैश कम हो जाएगा। ठीक है, अब कैश कम हो जाएगा, लायबिलिटी तो है नहीं है, तो अब क्या है, जब आपने कैश दिया है तो आपके क्या ये लॉस है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है कि आपका पहला है आपको ट्रांजैक्शन को आपको एनालाइज करना है।
जब एनालाइज कर लेंगे 5 वेरिएबल में से कोई होगा, ठीक है। इसके बाद आपका इंक्रीज या डिक्रीज जो वेरिएबल है वो निकालेंगे, फिर इसको पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। ये आपका स्टेप है। बस याद रखिएगा, अगर इनकम है, रेवेन्यू है, ठीक है, याद रखना, अगर रेवेन्यू है तो उसे कैपिटल में प्लस किया जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगर रेवेन्यू है तो कैपिटल में प्लस किया जाएगा, और वो अगर कैश में जनरेट हुए तो एसेट में भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब है कि अगर कोई रेवेन्यू होती है तो कैपिटल में और एसेट में प्लस करेंगे। अगर कोई एक्सपेंसेस होता है, अगर कोई एक्सपेंसेस होता है तो मे भी कैश से माइनस हो सकता है, अगर कैश से पे किया है तो माइनस हो जाएगा, और कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा, कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। अगर उधार में है एक्सपेंस तो फिर आउटस्टैंडिंग बन जाएगा, बताया था ना, आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग बन जाएगा तो फिर वो आपका लायबिलिटीज में भी आ जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लायबिलिटीज होती है, तो आपको वो कैपिटल और लायबिलिटीज में आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, जैसे आपने पहले से पे कर दिए हैं तो उसका क्या होगा, प्रीपेड है, आपने पहले से पे किया है तो आपका क्या एसेट कम हो जाएगा, एक साइड का एसेट तो कम हो जाएगा, कैश चला जाएगा। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद एक दूसरी एसेट आ जाएगी प्रीपेड नाम की, क्योंकि प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड भी तो एसेट होती है। तो देखिए, अगर मैंने 200 रुपये पहले से पे कर दिए हैं, 200 रुपये पहले से पे कर दिए हैं, तो मेरा कैश तो कम हो गया, एक एसेट कम हो गई, पर दूसरी एसेट आ जाएगी उसकी जगह, क्या आ जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, ठीक है। तो आपको इम्पैक्ट देखना है उसका। सबसे पहले आपको इन 5 में वेरिएबल में निकालना है। जब ये निकालेंगे तो आपको चेक करना है कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। फिर इसके बाद जो इंक्रीज या डिक्रीज है उसको आप पुट करेंगे उसके इक्वेशन में, ओके। अब हम आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ बताते जाते हैं कैसे उसको सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। जैसे है, पहला ही स्टार्ट कर लेते हैं। एक राकेश नाम का पर्सन है, राकेश स्टार्ट बिजनेस एंड द फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू। राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है और कुछ उसके ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। पहला ट्रांजैक्शन है, ही कमेंस हिज बिजनेस विथ रुपीज 20,000 एज कैपिटल। ही कमेंस बिजनेस विथ रुपीज 20,000 एज कैपिटल। उसने बिजनेस कमेंस किया, कमेंस मतलब स्टार्ट किया, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 20,000 रुपये एज अ कैपिटल, 20,000 रुपये एज अ कैपिटल, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट आपका निकालना है, पहले कहाँ पाएगा। तो देखिए, अगर मान लो मैंने बिजनेस में 20,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है, अगर मान लो मैंने बिजनेस में 20,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है, तो देखिए मैं ओनर हूँ, बिजनेस है, आपको पता है कि बिजनेस और ओनर दोनों डिफरेंट पर्सन होते हैं। तो अगर मैं 20,000 रुपये यहाँ पे लगाऊंगा तो बिजनेस के पास क्या हो जाएगा, रुपया आ जाएगा बिजनेस के पास। तो बिजनेस के पास तो क्या आ गया, कैश आ गया, ठीक है। जब बिजनेस के पास कैश आ गया तो कैश दिया किसने, ओनर ने। जब कैश ओनर ने दिया है तो उसको लायबिलिटी तो लिख नहीं सकते हैं, तो उसको क्या लिखते हैं, ओनर के फंड को क्या लिखा जाता है, कैपिटल। तो क्या लिखा दिया जाएगा, कैपिटल। तो मतलब क्या है, अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके 2 अकाउंट अफेक्ट करेंगे, एक आपका कैश अकाउंट और एक आपका कैपिटल अकाउंट। अगर आपने बैंक से किया होता तो फिर आपका बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे, जिस भी चीज़ से स्टार्ट करेंगे तो याद रखिएगा कैपिटल इफेक्ट करती है, और साथ ही साथ वो अमाउंट, कैश है तो कैश इफेक्ट करेगा, बैंक है तो बैंक इफेक्ट करेगा। इसके अलावा भी अगर कोई एसेट आपने दी है तो वो एसेट इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ कैसे करें, हमने निकाल दिया ये चीज़। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए 20,000 रुपये उसने लगाया है तो कैश 20,000 का आ गया होगा। जब 20,000 का कैश आया होगा तो 20,000 का ही क्या आया होगा, कैपिटल आया होगा। भाई मान लो कि अगर मैंने 20,000 रुपये लगाया, आपके पास 20,000 पहुँच गया, आपके पास कैश आ गया 20,000, तो उसी 20,000 से क्या करोगे, अपने अकाउंट में भी लिख दोगे कि आपका 20,000 रुपये हमारे पास है। तो मतलब क्या है, दोनों ही अकाउंट, कैश एंड कैपिटल, दोनों ही अकाउंट 20,000 से इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इनके आने से पहले कुछ भी नहीं था। तो अब आप जब इक्वेशन बनाएंगे तो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो एसेट का पार्ट कर लेंगे, अब इसको पार्ट अगर करना चाहें तो कर लेंगे। एसेट के पार्ट कर लीजिए, अगर कैश है तो कैश लिख लेंगे, बैंक होता तो बैंक लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे कैश, यहाँ पर लिखते हैं नरेशन या स्टार्टिंग में जो आपका क्वेश्चन का है पार्ट क्या था, स्टार्ट किया था बिजनेस, लिख देंगे बिजनेस स्टार्ट, बिजनेस स्टार्ट किया है, कैश प्लस हुआ है 20,000 रुपये, कैपिटल प्लस हुआ है 20,000 रुपये, और लायबिलिटी कितना हुआ है, ठीक, क्लियर, ये चीज़ है।
इसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है आपका, परचेज फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। परचेज फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया है। हमने क्या किया है, फर्नीचर परचेज किया है कैश में। देखिए अगर मान लो कि मैं फर्नीचर खरीदने जाऊं दुकान से कैश में, ठीक है, मैं फर्नीचर खरीदने जाऊं कैश में, तो बताइए मेरे पास क्या आएगा। अगर मैं जाऊं खरीदने, ठीक है, तो जब मैंने अगर कहा है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो मतलब है कि एक तो फर्नीचर है, एक तो फर्नीचर है और दूसरा आपका क्या है, कैश है। दो चीजें हैं आपकी, दो वेरिएबल मिल गए आपके। अब जब ये दो वेरिएबल है तो इसमें देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसमें देखिए जब मैं फर्नीचर परचेज करूंगा कैश दे करके, तो मतलब क्या होगा, फर्नीचर मेरे पास आएगा और कैश मेरे यहाँ से जाएगा। ये चीज होगा, फर्नीचर आएगा और कैश जाएगा। तो देखिए जब फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर को प्लस करेंगे और कैश जाएगा तो कैश को माइनस कर देंगे। क्लियर है, ये जो चीज होगा। तो देखिए ये दोनों ही इम्पैक्ट क्या एसेट साइड के हैं। मैंने आपको एक बताया था कि कभी कभी ट्रांजैक्शन ऐसा भी हो सकता है कि एक एसेट इंक्रीज हो और एक एसेट डिक्रीज हो, ठीक है। तो इसका लिखेंगे यहाँ पे परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब देखिए आपकी दो एसेट हैं, एक कैश है अब दूसरी फर्नीचर आ गई है, तो अब साथ में क्या करेंगे यहाँ पे प्लस फर्नीचर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे तो क्या था, फर्नीचर पहले बार फर्नीचर कुछ नहीं था तो यहाँ पे डैश कर देंगे, उसका नील लगा देंगे। अब दूसरे ट्रांजैक्शन देखिए परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो क्या हुआ, कैश कम हुई है कितने से, 500 से, तो इसको माइनस कर देंगे। अब फर्नीचर आ गया है तो प्लस 500 इज इक्वल टू, कैपिटल में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा था तो कैपिटल में डैश लगेगा और इसमें भी डैश लगेगा। तो देखिए जो जो आपके एसेट्स हैं आप उन एसेट के नाम एसेट साइड लिखते जाएं। अगर कैपिटल है तो कैपिटल तो सेम ही रहेगा, अगर लाइबिलिटीज के नाम चेंज होते हैं तो आप लाइबिलिटीज के नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है परचेज गुड्स फॉर ₹1000 इन कैश। परचेज गुड्स फॉर 1000 रुपीज इन कैश। हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है 1000 रुपये में कैश से, मतलब कि हमने अपना परचेज किया है गुड्स। जब गुड्स को परचेज किया है तो गुड्स को एसेट के रूप में किस नाम से जानेंगे, अगर हमने गुड्स खरीदा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्टॉक। क्या बोलेंगे इसको हम, स्टॉक। तो देखिए क्या है, हमने परचेज किया है गुड्स तो मतलब है स्टॉक, किसमें, कैश में, तो कैश। दो ट्रांजैक्शन आपके इम्पैक्ट करेंगे। तो हमने परचेज किया है, खरीदा है, तो बताइए खरीदेंगे तो स्टॉक क्या होगा, स्टॉक प्लस हो जाएगा, तो स्टॉक को प्लस कर देंगे, कैश को माइनस कर देंगे। कितने रुपए से खरीदा है, 1000 रुपये का। अब देखिए आपका कैश का एक एसेट दिया था ऑलरेडी, फर्नीचर आपको लिखिए था, एक नई एसेट आ गई स्टॉक नाम की, तो इसको भी आप मेंशन कर लेंगे, जगह आप रखेंगे इतनी, ठीक है, इसको भी आप मेंशन कर लेंगे स्टॉक नाम से। पहले में डैश था, दूसरे में डैश था, चलिए अब स्टॉक लिखेंगे यहाँ पे परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स हमने परचेज किया है तो परचेज किया तो स्टॉक आया होगा, तो प्लस का 1000, कैश से चला जाएगा तो माइनस का 1000, ठीक है। फर्नीचर में कोई चीज नहीं है तो उसका रेट लिखेंगे, इसमें भी चेंज नहीं है तो उसमें भी चेंज नहीं, बाकी जिसमें चेंज नहीं है उसमें चेंज नहीं लिखेंगे। तो देखिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं उन ट्रांजैक्शन का आपका क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ रहा है, पहले आपको वेरिएबल निकालिए, इसके बाद उन वेरिएबल को आपको इस इक्वेशन में फिट करना है। मतलब कि एक साइड एसेट हो जाएगी, एक साइड कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट साइड में अगर वो एसेट को वो पार्टी होगा तो उस पार्ट का पहले नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। आप इस चीज़ को ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही ये टोटल होता जा रहा है आप इसका टोटल भी लिखते जा सकते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टॉक कितना है 1000 प्लस कैश कितना है 1500 चला गया तो 18500, फर्नीचर कितना है 500, कैपिटल कितना है 20000, लायबिलिटी नहीं। इसको हम लिख देंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन आप टोटल कर दीजिए, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड किया उसका तुरंत उसको लिख करके तुरंत टोटल कर दीजिए, फिर जो आएगा ट्रांजैक्शन उसको लिखिए। इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं सभी ट्रांजैक्शन को लिख दीजिए और लास्ट में से टोटल कर लीजिए, तभी आपका वही आएगा, ठीक है। जैसे कि या तो आप ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन टोटल कर लीजिए, जैसे हम कर देते हैं यहाँ पे पहले 20,000 हो गया ट्रांजैक्शन,
हम यहाँ पे करेंगे टोटल कर देंगे बात, ठीक है। करेंगे न्यू इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 20,000 और ये 20,000, ठीक है। इसके बाद ये 500 का ट्रांजेक्शन हुआ था, तो यहाँ पर फिर एक न्यू इक्वेशन बन जाएगी आपकी, तो ये बन जाएगी 20,500 लगे 19,500 की, और यहाँ 500 की। इस तरीके से ट्रांजेक्शन आपका होता जाएगा। तो मतलब है कि जैसे जैसे आपका ट्रांजेक्शन हो जा रहा है आप उसको वहाँ पे भी इंटर करते जाएंगे, ठीक है। क्या क्या ऐसे कार्ड होती है आपकी? कैश, स्टॉक, फर्नीचर। पहला आपका ट्रांजेक्शन क्या हुआ था? बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्टेड, तो कैश प्लस हुआ था 20,000 का, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। कैपिटल पे प्लस हुआ था 20,000 और लाइबिलिटी यस। दूसरा आपने फर्नीचर परचेज किया था, तो देखिए जब आपने फर्नीचर परचेज किया था तो आप चाहे कर सकते एक चीज़ कि आपका ट्रांजेक्शन हो गया, आप इनका टोटल कर लीजिए। जब आप इनका टोटल करेंगे तो आपको इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन, तो आपका ये रहेगा 20,000 प्लस डैश बराबर 20,000 प्लस। इसके बाद न्यू इक्वेशन को लिख दीजिए परचेज फर्नीचर, फर्नीचर परचेज किया कैश में, कैश माइनस होगा 500 और 900 और प्लस फर्नीचर में 500, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद फिर आप इनका टोटल कर लेंगे, इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन 19,500 प्लस डैश प्लस 500 कुल 20,000 डैश। इस तरीके से आप सभी ट्रांजेक्शन को यहाँ पे लिखते जाएंगे। चलिए अब देखते हैं न्यू ट्रांजेक्शन क्या है आपका। परचेज गुड्स फॉर 2000 ऑन क्रेडिट, लिखा है परचेज गुड्स फॉर 2000 ऑन क्रेडिट। हमने क्या किया है? गुड्स को परचेज किया है 2,000 रुपये उधार में, मतलब कि 2,000 रुपये के गुड्स हमने उधार में खरीदे हैं। अब मान लीजिए मैंने गुड्स खरीदे हैं तो मेरे पास क्या आएगा? स्टॉक आएगा। गुड्स खरीदते तो क्या होता है? स्टॉक आता है। तो मतलब देखिए जब मैं गुड्स खरीदूंगा, ठीक है, जब गुड्स खरीदूंगा तो क्या होगा? स्टॉक आएगा मेरे पास। तो मतलब है कि एक तो स्टॉक हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या? उधार में खरीद रहा हूँ। अगर मान लो मैं किसी से गुड्स उधार खरीद रहा हूँ तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? मैंने आपको बताया था दो चीज़ें कि जब गुड्स खरीदते हैं तो बोलते हैं क्रेडिटर, और जब एसेट खरीदते हैं तो बोलते हैं वेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स खरीद रहा हूँ तो आप उसको बोलेंगे क्रेडिटर। तो देखिए अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? स्टॉक आएगा, तो स्टॉक बढ़ जाएगा आपका 2,000 रुपये से। साथ ही साथ क्रेडिटर, आपके पहले क्रेडिटर, आपके उधार का क्रेडिटर का कोई नहीं था यहाँ पे, अब क्या होगी? आपके क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। पहले 0 थे क्रेडिटर, तो अब क्या हो जाएंगे? आपके बढ़ जाएंगे। तो क्रेडिटर जाएंगे प्लस के 2,000। क्रेडिटर क्या होती है आपकी? एसेट या लाइबिलिटीज? क्रेडिटर होते हैं आपके लाइबिलिटीज, क्योंकि इनका पेमेंट आपको करना है। तो क्रेडिटर लाइबिलिटीज है। तो अब आप इसको लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? चलिए परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। जब परचेज हम गुड्स क्रेडिट किया, देखिए जब मैं उधार खरीदूंगा, मान लो कि आप किसी दुकान में गए उधार खरीदने, तो आपका कैश में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि कैश तो आपको जाएगा उधार में, तो आपका कैश में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉक में क्या हुआ है? स्टॉक में प्लस हुआ है। स्टॉक कितना प्लस हुआ है? पहले आपने एक बार 1,000 का खरीदा था ना, चलिए उसको हम दिखाने से, चलिए आप लिखिएगा, ठीक है। स्टॉक कितना है? 2,000 रुपये का। स्टॉक आपका 2,000 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। फर्नीचर आपका है नहीं तो फर्नीचर पे डैश रहेगा। इसके बाद कैपिटल पे कोई फर्क नहीं, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं। लाइबिलिटीज, क्रेडिटर क्या होती है? लाइबिलिटीज होती है। तो क्रेडिटर नाम है उसका, तो हम क्या करेंगे? लाइबिलिटीज में ही एक कॉलम नीचे बना लेंगे क्रेडिटर नाम का, और उसके सामने लिख देंगे यहाँ पे हम 2,000 रुपये, ठीक। तो इस तरीके से आप उसको ट्रांजेक्शन को यहाँ पे कर लेंगे। फिर है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,500 ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 4,000। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,500, गुड्स सोल्ड किया है जिसकी कॉस्ट है 2,500। गुड्स सोल्ड किया है जिसकी कॉस्ट है 2,500 और उसको सोल्ड कितने में किया है? 4,000 रुपये में। अब देखिए जब मैं गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ तो मेरा गुड्स स्टॉक क्या होगा? कम होगा, क्योंकि मैं बेचूंगा तो मेरे यहाँ से क्या होगा? जाएगा। तो देखिए स्टॉक क्या हो रहा है यहाँ पे? एक तो स्टॉक है, स्टॉक क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कितने से? 2,500 से, ओके। इसके बाद उसको 4,000 में बेचा है तो मेरे पास क्या आएगा? 4,000 रुपये आएंगे।
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस हो जाएगी 4000 रुपये से। अब देखिए 2500 का चीज़ है और 4000 में बेच दे रहा हूँ, तो इसके थ्रू क्या कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, तो कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1500 रुपये का। प्रॉफिट मैंने क्या बताया कि अगर प्रॉफिट होता है तो कहाँ करते हैं, कैपिटल में प्लस कर देते हैं, प्रॉफिट को कैपिटल प्लस करते हैं और लॉस को माइनस करते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को बनाएंगे, आप इसका फिर कर लेंगे, न्यू इक्वेशन रखेंगे। ठीक है, इसका फिर लिखेंगे, गुड्स सोल्ड गेज इक्वल लिखेंगे। अब देखिए क्या है, कैश 4000 है तो इसमें प्लस कर देंगे 4000 रुपये, स्टॉक क्या हुआ, कम हुआ है तो 2500 का, नीचे कोई फर्क नहीं है, कैपिटल में 1500 रुपये ऐड कर देंगे, लाइन में 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप करते जाएंगे। जब आपको ये सभी हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, लास्ट में आप सबका टोटल कर देंगे। तो जब आप सबका लास्ट में टोटल करेंगे तो याद रखिएगा ये ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं पर्टिकुलर है, ठीक है, सबका टोटल लास्ट में करेंगे। ठीक है, जब आप सबका टोटल कर लेंगे, यहाँ कैपिटल टोटल अलग होगा और लाइबिलिटी टोटल अलग होगा। इसके बाद जब आप देखेंगे तो एसेट के जो भी आइटम है उन सभी का पूरा एक ग्रैंड टोटल, एसेट के आइटम का ग्रैंड टोटल जो होगा वो आपके कैपिटल प्लस लायबिलिटी जो टोटल है उसके बराबर होगा। ये आप याद रखिएगा। अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो मतलब है कि आपने क्वेश्चन कहीं गलत किया है। ठीक है, तो आप इस तरीके से टर्म और कंडीशन को आपके साथ आप इनको कीजिएगा। ठीक है, जितना देखिए समझ में आता है तो कीजिए, नहीं आएगा तो हम कल फिर से क्वेश्चन दोबारा इसी का फिर कराएंगे। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन कराएंगे जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये आपका किस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। पर आपको बस यही याद रखना है कि सबसे पहले देखना है कि उसका इम्पैक्ट किस किस वेरिएबल पे पड़ रहा है। ओके, तो आप कीजिएगा, फिर जो डाउट होता है तो बताइएगा।